बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों CS 411 की दूसरी असाइनमेंट का सलूशन हम देखेंगे। इसके अंदर असल में आपने करना क्या है कि इंटरफेस बनाना है शेप के नाम से और एक क्लास बनानी है रेक्टेंगल के नाम से, और उसके बाद कुछ ये इस तरह से इसका आउटपुट होगा कंसोल वाला, और फिर इसका ये दो फॉर्म्स इसमें शो होंगे जिसमें आपने एरिया कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी, ये तो था इसका सारा का सारा इंट्रोडक्शन, ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं ये कैसे चलता है। ठीक है जी, सबसे पहले आपसे आईडी मांग रहा है BC 1 2 3 4 9। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल की लेंथ, आपकी आईडी का जो पहला डिजिट होगा वो रेक्टेंगल की लेंथ होगा, और जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वो आपके रेक्टेंगल के विड्थ होंगे। इसके बाद आप कैलकुलेट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इस तरह से शो होगा। ठीक है जी, तो ये है इसका आउटपुट। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सॉल्यूशन फाइल का, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसका पासवर्ड जो है वो मैं आपको वीडियो के दौरान किसी जगह बता दूंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जो कोशिश करेंगे जो मैं कोड लिखता हूँ वो साथ साथ आप अपने पास या तो पेंसिल से लिख लें या फिर साथ कोड करते जाएं अगर आप कर सकते हैं तो। वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना है, वगरना आपकी जो असाइनमेंट है वो कंपाइल और रन नहीं होगी। इस बात का आपने खुसूसी ध्यान रखना है। कोशिश किया करेंगे आप साथ साथ वीडियो उसको लिखते रहें और स्टेप्स नोट करते रहें, ताकि आपको पूछना ना पड़े बार बार कि इसे यहाँ पे हो गया रहा है। ठीक है जी, तो मैं इसको जो है ना एक बार क्लोज़ कर देता हूँ, नए सिरे से इसको बनाऊँगा आपके साथ। जब आप अपना ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो, तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा। ठीक है जी, तो उसमें आपने क्या करना है, शुरू में क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है .net। ठीक है जी, ये इसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे। आपने कंसोल एप्लीकेशन .net फ्रेमवर्क यूज़ करना है। डायरेक्टली कंसोल एप्लीकेशन जैसा इस तरह का लिखा हुआ है जिसके साथ .net ना हो वो आपने यूज़ नहीं करना, वगरना तो आपकी कंपाइलेशन नहीं होगी, इसकी आपकी जो आपके फॉर्म्स हैं वो इसमें ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिए यहाँ से, इसको आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम दे लेंगे, मैं इसको दे लेता हूँ 411 असाइनमेंट 2_2021। ठीक है जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। और यहाँ आप अपना लोकेशन इसके फोल्डर की जहाँ इसको सेव करना चाहें, यहाँ से आपने इसको क्रिएट कर देना है। ठीक है जी, क्रिएट होने के बाद ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा आपके पास। उसके बाद आपने सबसे पहला जो स्टेप करना है वो जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। यहाँ पे रेफरेंसेस के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ऐड रेफरेंस करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है ड्राइंग। ठीक है जी, दो ये आपके पास फाइल्स आएंगी, हेडर फाइल्स, ये दोनों की दोनों आपने चेक करके इनको ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप दोबारा एक बार इस पे जाएंगे, ऐड रेफरेंस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विंडोज़, और इसमें से आपने सेलेक्ट करना है system.windows और system.windows.form, ये दोनों, इनको चेक करके आपने कर देना है ओके। ठीक है जी, इसके बाद आपका यहाँ से काम ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। यहाँ पे आपने एक अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेनी है इसमें, यूजिंग system.windows.forms। ठीक है जी, एक लाइब्रेरी आपने इसके अंदर इंक्लूड कर लेनी है। उसके बाद आपने नेम स्पेस के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना इंटरफेस डिक्लेयर कर लेना है जिसका नाम हमने रखा है शेप। ठीक है जी, और फिर इसके अंदर दो फंक्शंस हैं हमारे, एक void get input, ये दोनों फंक्शन जो हैं वो असाइनमेंट में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा हमने एरिया का फंक्शन रखना है। ठीक है जी,
तो इंटरफेस हमारा इतना ही था। इसके बाद हमने जाना है आगे क्लास की तरफ। ठीक है जी, इसको मैं ज़रा बल्कि यहाँ से इसको मैं यहाँ पे आ जाते हैं। क्लास आपने डिक्लेयर करनी है रेक्टेंगल की। ठीक है जी, जो कि इम्प्लीमेंट कर रही होगी इंटरफेस को, जिसका हमने नाम रखा हुआ है शेप। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेने। एक तो हम करेंगे इंट, क्या था पहला, लेंथ, फिर था विड्थ, और एक और हमने कर लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये तीन आपने इसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे अपना, पब्लिक वॉइड गेट इनपुट, और इसके अंदर जो हमने लिखना है वो हम पहले तो यूज़र से लेंगे, उसकी लेंथ लेंगे, फिर विड्थ लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ इज़ इक्वल टू, बल्कि इससे पहले हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यूज़र से हम मांगेंगे इंटर दी लेंथ ऑफ एरिया। ठीक है जी, ये ले लेंगे हम यूज़र से। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, और इसके अंदर हम फिर कंसोल डॉट रीड लाइन, ये हम यूज़र से कंसोल डॉट रीड लाइन ले लेंगे। ठीक है जी, यहीं पे फिर हम इसको चेक कर लेंगे, इफ़ लेंथ इज़ लेस देन 1, तो क्या करना है, तो हमने लेंथ को 1 से इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है, इसी को आपने यहाँ से फिर कर लेना है कॉपी, इसी के नीचे आपने आके इसको पेस्ट कर देना है सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज कर लेनी है। इंटर दी, यहाँ पे आपने कर लेना है विड्थ, यहाँ पे भी आपने विड्थ कर लेना है, और ये दोनों जगह भी। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा पहला फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा। इसके बाद आपने लिखना है अपना दूसरा फंक्शन। ये लिखेंगे हम पब्लिक इंट एरिया, और इसके अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है जी, और इसको हम रिटर्न कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा दूसरा फंक्शन था। ये वाली क्लास हमारी यहाँ पे हो चुकी है ख़त्म। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ। तो जो ये आपकी क्लास प्रोग्राम लिखी है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे हम जो है अपना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने यूज़र से आईडी लेनी है, जैसे मतलब ये चलेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिख देंगे प्लीज़ एंटर योर VUID। ठीक है जी, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग
VUID, और इसमें हम यूज़र से जो है वो ले लेंगे रीड लाइन करके कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, यहाँ पे उसकी आईडी आ जाएगी। तो इतना करने के बाद आपने जो लिखना है वो सबसे पहले तो करना है रेक्टेंगल RECT इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। इसके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना आपने। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने लिखना है इसमें react डॉट गेट इनपुट, ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे। उसके बाद हम एक इंट एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल डॉट एरिया। ठीक है, इसको कॉल करके हम जो हमारे पास रिटर्न आएगा उसको हम इसके अंदर लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला शुरू होगा किस्सा वो देखते हैं। यहाँ तक करने के बाद आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे आ जाना है इस जगह पे, और मतलब कि आपने एक प्रोग्राम वाली क्लास से बाहर निकलना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक क्लास डिक्लेयर करनी है, पब्लिक क्लास, इसका आप कोई नाम दे दें, मैं माई फॉर्म, और ये इनहेरिट करेगी फॉर्म से। ठीक है जी, ये क्लास आपने इसके अंदर लिख लेनी है। अब हम इस अपनी क्लास को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले ये करना है कि एक रेक्टेंगल एरिया और उसके बाद एक बटन इसमें क्रिएट कर लेना है, बटन। इसके बाद आपने ये करना है कि इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे पब्लिक, क्या नाम था, माई फॉर्म, और इसको हम एक पैरामीटर पास कर रहे होंगे अपनी मेन प्रोग्राम से जो कि एरिया का होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल एरिया को इस एरिया से हम इनिशियलाइज़ कर देंगे, और इसके अंदर हमने एक लिखना है इसके एक कंपोनेंट्स को जो है वो इनिशियलाइज़ करना है। तो इनिट कंपोनेंट कर देंगे हम। ठीक है जी, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। फंक्शन क्योंकि अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसके नीचे हम इसको पब्लिक वॉइड इनिट कंपोनेंट, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए आपने सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अपने बटन को हम इनिशियलाइज़ करेंगे। दिस बटन इज़ इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स। ठीक हो गया जी, इसको हम कॉल कर लेंगे, बल्कि फॉर्म्स डॉट बटन, यस बटन, इसको हम कॉल कर लेंगे और आपने इसको ऐसे कर लेना है। इसके बाद आपने इसको दिस डॉट सस्पेंड लेआउट। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक करने के बाद इसमें आपने अब क्या करना है, जो इसकी ड्राइंग्स वगैरह जो हैं वो सेट करनी है। तो उसमें दिस डॉट क्लाइंट साइज इज इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग
डॉट साइज, ठीक है जी। और जो साइज़ है इसका वो हमने रखना है 390 और 346। आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, क्लाइंट का साइज़। और इसके हमने अब कंट्रोलर्स ऐड करने हैं, दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड, और कंट्रोलर जिसमें होगा दिस डॉट जो आपने बटन बनाया वो, ठीक है जी। और इसके बाद हम इसमें करेंगे इसका नाम, इसका नेम ऐड करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू प्रोग्राम। फिर होगा इसका स्टार्ट पोजीशन, दिस डॉट स्टार्ट पोजीशन इज इक्वल टू सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट फॉर्म स्टार्ट पोजीशन, ठीक है जी। और ये इसको आपने यहाँ पे कर देना है इसको सेंटर स्क्रीन, ठीक है। ये आपने सेंटर स्क्रीन कर दिया और इसके बाद आपने आ जाना है नीचे। नीचे आएंगे, आपने लिखना है इसका दिस डॉट रिज्यूम लेआउट, और इसको आपने कर देना है फॉल्स, ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने आ जाना है मज़ीद नीचे, और अब हम अपने बटन को जो है वो प्लस माइनस करेंगे, दिस डॉट बटन डॉट बैक कलर इसका, और बैक कलर जो हमने इसको देना है वो होगा इसका सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट डॉट कलर डॉट एंटीक वाइट, ठीक हो गया जी। अब इसका फॉन्ट सेट करेंगे हम, दिस डॉट बटन डॉट फॉन्ट, और फॉन्ट जो होगा इसका वो हम सेट करेंगे न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट फॉन्ट, और जिसको हम फॉन्ट देंगे पहला जो पैरामीटर होगा इसका वो होगा फॉन्ट का नाम, जो इसका फॉन्ट फैमिली होता है, तो हम वो देंगे माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ। और जो इसका दूसरा पैरामीटर होगा वो इसका फॉन्ट का साइज़ होगा, ठीक है जी। और जो थर्ड पैरामीटर होगा इसका वो सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट फॉन्ट स्टाइल डॉट रेगुलर, ठीक है जी। जो इसका नेक्स्ट पैरामीटर होगा वो होगा सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स यूनिट डॉट पॉइंट, ठीक हो गया जी। और लास्ट पैरामीटर होगा हम इसके अंदर एक दे देंगे बाइट, और दूसरे पैरामीटर के अंदर हम देंगे 0। तो ये यहाँ तक आपकी लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यस, इसमें मेरे ख्याल में यहाँ पे एक और भी आएगा। अब ठीक हो गया जी। तो ये तो आपका फॉन्ट वगैरह सेट हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है इसकी लोकेशन, दिस डॉट
बटन डॉट लोकेशन, ये आपने सेट कर देनी है न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट पॉइंट, और इसको आपने कर देना है इसमें आपने इसको कर देना है 132,112। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका नाम सेट करना है दिस डॉट बटन डॉट नेम, और इसका नाम हम लिखेंगे, हमने नाम दिया हुआ इसका। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका जो साइज़ है वो सेट करना है दिस डॉट बटन डॉट साइज, और जो साइज होगा इसका वो न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट साइज, और हमने इसका साइज दे देना है 124,48। ठीक है जी, ये इसका साइज हो जाएगा। और साइज के बाद आपने दिस डॉट बटन डॉट टैब इंडेक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसका आपने टेक्स्ट सेट कर देना है दिस डॉट बटन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, उसका नाम जो था बटन का वो कैलकुलेट था, उसके ऊपर टेक्स्ट, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद आपने दिस डॉट बटन डॉट यूज़ क्या होना था इसके अंदर, यूज़ स्टाइल बैक कलर, ये आपने फॉल्स कर देना है। ठीक है जी। इसके बाद अपने इसका जो डेलीगेट है वो कॉल करना है यहाँ पे दिस डॉट बटन डॉट क्लिक हो तो क्या होगा जी, न्यू सिस्टम डॉट इवेंट हैंडलर। ठीक है जी। और इस इवेंट हैंडलर में हम क्या करेंगे, दिस डॉट, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे बटन अंडरस्कोर क्लिक के नाम से, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इस फंक्शन से बाहर निकल के आपने एक फंक्शन लिखना है प्राइवेट वॉइड बटन क्लिक, और उसमें जो आएंगे उसके ऑब्जेक्ट सेंडर आता है एक, और इवेंट ऑर्ग्स ये। ठीक है जी। तो यहाँ बटन क्लिक होने पे जो कुछ हमारा काम हो रहा होगा हमने वो करना है। तो उसके अंदर आपने लिख देना है मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसके अंदर आप पहला पैरामीटर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और साथ इसके हम दे देंगे रेक्टेंगल एरिया, और जो इसका नेक्स्ट पैरामीटर होगा वो इसका नाम होगा इस डब्बे का, ये जो शो होगा आपके पास बॉक्स का। ठीक है जी। उसके बाद होगा
मैसेज बॉक्स डॉट बटन डॉट ओके। इसके बाद होगा इसके अंदर मैसेज बॉक्स का आइकॉन, ठीक है। मैसेज बॉक्स आइकन, और आइकन जो होगा डॉट वो इंफॉर्मेशन वाला होगा। तो ये यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसको अपने मेन प्रोग्राम के अंदर जो है वो यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे हमने ये ना सेम हो गया। अच्छा तो दो जो है पासवर्ड इसका आपकी फ़ाइल का वो है BC170201473। ये पासवर्ड है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फाइल मिलेगी, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उसका पासवर्ड BC170201473 ये पासवर्ड है। तो इसके बाद हम आ जाएंगे दोबारा अपनी मेन क्लास की तरफ, और मेन क्लास के अंदर अब हम इसको कॉल कर लेंगे जो हमने अपना क्रिएट किया। यहाँ पे आपने एरिया के नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है एप्लीकेशन डॉट इनेबल विजुअल स्टाइल्स। इसको आपने कॉल कर लेना है, और इसके नीचे आपने लिखना है एप्लीकेशन डॉट सेट कंपैटिबिलिटी डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग। इसको आपने एक पैरामीटर देना है फॉल्स का, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने माई फॉर्म को कॉल कर लेना है। इसका नाम मैं फॉर्म रख देता हूँ, इज़ इक्वल टू न्यू माई फॉर्म, और इसको हम पैरामीटर जो एरिया वाला पास कर रहे थे वो। उसके बाद आपने क्या करना है कि फॉर्म को शो करवा देना है, शो डायलॉग, ठीक है जी। ये कॉल करेंगे। यहाँ पे आपकी जो असाइनमेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से आप इसको रन करेंगे तो हमारे पास आ गया है। सबसे पहले हम इंटर करते हैं BC1, ठीक है जी। लेंथ इंटर करेंगे हम 1, एरिया इंटर करेंगे हम 89, कैलकुलेट आएगा, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। इसको हम बंद कर देते हैं इस, और इसमें एक थोड़ी सी कहाँ पे प्रॉब्लम थी, यस यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्पेस दे लें ताकि ये अच्छा लगे। अभी हम इसके दूसरे चेक कर लेते हैं कि अगर 0 इंटर करते हैं, किसी के शुरू में या आखिर में 0 आता है तो वो क्या होता है। तो BC हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है जी। तो हमारा जो है लेंथ जो है इसकी वो 0 है, और विड्थ जो है 80 है। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 80 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको दोबारा चेक करें और यहाँ पे कर दें, लेंथ इसकी आप 0 कर दें और विड्थ भी आप इसकी 0 कर दें, तो आपके पास ये 1 आएगा, ठीक है जी। तो ये थी असाइनमेंट। उम्मीद आपको समझ आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।